तो वेक्टर इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एज इट इज पूरा उठा देंगे, डॉट एन वेक्टर मेरे पास ये पूरा एज इट इज दैट इज इक्वल टू 0। और यही आपकी वेक्टर इक्वेशन, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है भाई इसके अंदर। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए जरा देखेंगे क्या करना है हमें। मैंने कहा जहां कार्टेशियन इक्वेशन के लिए जहां जहां आर वेक्टर आ रहा है वहां पे आप पुट कर दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ये पूरा वेक्टर, ये पूरे का ब्रैकेट डॉट ये पूरा वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट पहले तो माइनस कर दो, x माइनस 5i प्लस y माइनस 2j प्लस z माइनस और माइनस प्लस 4k डॉट ये पूरा इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट हमें करना आता ही है, i वाला i वाले से, j वाला j वाले से, k वाला k वाले से। मैंने कर दिया, ब्रैकेट खोलेंगे 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 20 इज इक्वल टू। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने कर लिया था जिन जिन ने रिप्लाई दिया है, और जिन जिन का रिप्लाई नहीं आया है वो सारे के सारे सो रहे हैं क्लास में बैठ के। खैर, अब इसके बाद में हमारा एन वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर होता है यहाँ पर। जैसे इससे पिछले वाले केस में क्या है, जो मैंने फर्स्ट केस बताया था, फर्स्ट केस में जो एन कैप था ये आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर था, बट ये यूनिट वेक्टर होना जरूरी है यहाँ पर इस वाले केस में, जिसको मैंने नॉर्मल फॉर्म भी कहा है। बट सेकेंड केस में परपेंडिकुलर वेक्टर चलेगा, यूनिट वेक्टर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। इट शुड बी परपेंडिकुलर वेक्टर। यूनिट वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे हमें मतलब नहीं। ठीक है, बस परपेंडिकुलर वेक्टर हमें चाहिए। तीसरा केस है बच्चों हमारे पास, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आपको प्लेन की इक्वेशन पास करवानी है। हमारे पास हमें क्या क्या दे रखा है, हमें, मैं फिगर तुम्हें दोबारा बनाकर दिखाऊंगा। एक प्लेन है हमारे पास, ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है जो नॉन कोलिनियर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो क्या मैं ए बी वेक्टर निकाल सकता हूं? यस, ए बी वेक्टर निकाला जा सकता है बी माइनस ए करके। क्या ए सी वेक्टर निकाल सकता हूं? यस, ए सी वेक्टर भी निकाला जा सकता है। कैसे? ए सी माइनस ए करके। क्या कोई ऐसा वेक्टर निकाला जा सकता है जो ए बी और ए सी दोनों पे परपेंडिकुलर हो? कैन वी फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड ए सी? एनीबडी ऑनलाइन में भाई, क्या कोई ऐसा वेक्टर निकाला जा सकता है जो ए बी और ए सी दोनों पे परपेंडिकुलर हो? प्लीज रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे ऑनलाइन में। कैन वी फाइंड अ वेक्टर विच इज, कैसे बेटा? ए बी क्रॉस ए सी, बिल्कुल विकास एकदम सही कहा। अगर मैं ए बी और ए सी का क्रॉस कर दूं तो एक वेक्टर ऐसा आएगा एन वेक्टर जो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा और ए सी पे परपेंडिकुलर होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर को क्रॉस करेंगे ए सी वेक्टर के साथ। बिल्कुल सही बोला बेटा। तो एन वेक्टर मैंने निकाला ए बी क्रॉस ए सी करके। ए बी वेक्टर क्या था, बी माइनस ए क्रॉस ए सी वेक्टर क्या था, सी माइनस ए। अब पीछे मैंने इक्वेशन बढ़ाई थी तुम्हें, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए वो पॉइंट होता है जिससे प्लेन पास कर रहा है, तो प्लेन तो यहाँ पर 3 पॉइंट से पास कर रहा था, तो मैंने एक पॉइंट ए ले लिया जिससे पास कर रहा है। एन वेक्टर जिसके प्लेन परपेंडिकुलर होता है, किसके प्लेन परपेंडिकुलर था, बी ए माइनस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए के, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए के, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है, बट इसे याद नहीं करना, देखो मैंने इसमें टिक नहीं लगाया। याद करने के लिए आपको इसकी कार्टेशियन फॉर्म याद करनी है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कार्टेशियन फॉर्म के लिए अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आर वेक्टर होगा एक्स आई वाई जे जेड के, ए वेक्टर होगा एक्स वन वाई वन जेड वन आई जे के होगा ही होगा, बी वेक्टर होगा एक्स टू आई वाई टू जे जेड टू के, एंड सी वेक्टर होगा एक्स थ्री आई वाई थ्री जे जेड थ्री के। तो आर माइनस ए वाले वेक्टर तो आपके यहां पर जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। बी माइनस ए वाले वेक्टर सेकंड रो में जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। एंड सी माइनस ए वाले आपके थर्ड रो में जाएंगे, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। पूरे का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। इस पूरे को कार्टेशियन फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ दिस। इसके बेस पे भी क्वेश्चन है हमारा, वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग अभी कर दिखा दो जरा भाई, 2 मिनट है तुम्हारे पास, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन में करवा ही देता हूँ तुम्हें, जस्ट अ मिनट।
एक क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, इसके बेस पे वो आप कर दिखाइए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा ये जनरली। जस्ट अ मिनट। एक बार जरा इसे याद कर लो। जस्ट अ मिनट। हाँ भाई, तो मैं 3 पॉइंट दे रहा हूं, उनसे पास होता हो जरा प्लेन की इक्वेशन बताइए आप। क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स है हमारे पास। ए है 3 -1 2 कॉमा, बी है 5 2 4 एंड सी हमारे पास है -1 -1 6। इन 3 पॉइंट से पास होते हैं प्लेन की इक्वेशन बताइए सारे बच्चे जल्दी से। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो ए बी सी, फिर मैं वापस पिछले पेज पे आ जाता हूं। यू हैव ओनली 2 मिनट्स। आप लोगों को इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बतानी है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, वेक्टर फॉर्म में नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में भाई, जल्दी से। जल्दी से करेंगे सारे बच्चे भाई, क्विकली। आई होप सबने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है ना। नोट डाउन कर लिया तो मैं पिछले वाले पेज पे जा रहा हूँ वापस। वापस पिछले पेज पे जा रहा हूँ सो दैट आप कॉन्सेप्ट देख सको। ठीक है, 3 -1 2, मैं चाहे तो पॉइंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ। ए है 3 -1 2, बी है 5 2 4 5 2 4 एंड सी है -1 -1 6 -1 -1 6। जल्दी से, आपको वेक्टर इक्वेशन यूज नहीं करनी है, आपको वो यूज करनी है जिस बॉक्स के आगे मैं डबल टिक लगा रहा हूं, तो आपको ये वाला यूज करना है। मैं आपको सिंप्लीफाइड वाला बताऊंगा भाई। जल्दी से बताइए सारे बच्चे इसका आंसर। देखते हैं सबसे पहले कौन कर पाता है। बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपल डिटर्मिनेंट खोलना है वैल्यूज पुट करके आपको। ये x1 y1 z1 हो जाएगा, ये x2 y2 z2 हो जाएगा, ये x3 y3 z3 हो जाएगा। x y z एज इट इज रहेगा। लगा दो, डिटर्मिनेंट खोल दो, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्विकली करेंगे भाई जल्दी से। आया किसी का आंसर भाइयों? पूजा पालीवाल एज एक्सपेक्टेड सबसे पहले बेटा यही कर देती है। बाकी लोग क्या सो जाते हैं क्या बेटा क्लास में बैठ के? 3x + 7y + 6z = 27 28। वेट कर रहे हैं पूजा बेटा, बाकियों का देखते हैं रिप्लाई क्या आता है। मुझे तो गलत सा लग रहा है बेटा पूजा तुम्हारा, पता नहीं क्यों। एक बार ध्यान से अपनी कैलकुलेशन देखो बेटा पूजा आप। ओके, 2 आ गए बेटा, सोनालिका और पूजा। अब तो ये कंफर्म है कि आप दोनों में से किसी एक का गलत है बेटा।
पर आज सोनाली को बेटा आप रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हो आज, गुड। एनीबडी एल्स? बाकी लोग भी रिप्लाई कर दो भाई, 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या मेरे पास? इसमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, डिटर्मिनेंट ही तो खोलना है, चाहे गलत हो। स्निग्धा, ओके, सोनाली का स्निग्धा बेटा आपका मैच कर गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों शायद सही हो। पूजा पालीवाल, आप जरा एक बार अपनी कैलकुलेशन को ध्यान से देखेंगे बेटा, मे भी आप गलत हो गए। बाकी लोग भी अपना बताएंगे भाई आंसर जल्दी से। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और रहता है, ऋतु बेटा जल्दी बताओ यार। ऋतु आज आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है बेटा। काजल पवार, 3 बंदों का सेम आया है बेटा, तो यानी कि अब यही एक सही आंसर है, 3x - 4y + 3z = 19, मुझे यही सही लगा। ओके, 4 बच्चों का सेम रिप्लाई आ गया है, वेरी गुड। मयंक, मयंक का भी आज रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया मयंक। बेटा क्लास में रिस्पॉन्स रखोगे तो तुम्हारे खुद के बेनिफिट के लिए अच्छा रहता है बेटा, ये ना, तुम लोगों को चीजें समझ में ज्यादा आती हैं। जो रिस्पॉन्स नहीं करते उनको कुछ समझ में आएगा भी नहीं बेटा, जब समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा ही नहीं है। भूमिका, भूमिका भावना दोनों का ठीक सा लग रहा है बेटा मुझे, वेरी गुड। रिस्पॉन्स इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग करो कुछ रिस्पॉन्स, ताकि आपको चीजें समझ में अच्छे से आए। ओके, तो अब ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड, और ऑलमोस्ट सबका सेम आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगले कॉन्सेप्ट पे हम अब हम जा रहे हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के दिन का। यह है बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? ये मेरे पास प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, जिसमें एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, जेड इंटरसेप्ट सी। तो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, तो ये होती है बच्चों x/a + y/b + z/c = 1। यहाँ पर a जो होता है ये आपका x इंटरसेप्ट होता है, b जो होता है ये आपका y इंटरसेप्ट होता है, और c जो होता है ये z इंटरसेप्ट होता है बच्चों। इसके बेस पे इक्वेशन आ जाएगी निकालने के लिए। तो अब आप लोगों का अगला होमवर्क क्या है वो समझ लो जरा। 11.2 आपको दोबारा खत्म करनी है, 11.3 आपको एग्जाम्पल 19 तक सारे खत्म करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज के अंदर खत्म करने हैं। ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है, सारे के सारे बच्चे ये जरूर मुझे भेजें, ताकि आपको अगली क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो अच्छे से, और सारे के सारे फॉर्मूले भी याद कर लेना भाई। लर्न ऑल कॉन्सेप्ट्स। ये पॉसिबल है कि इस संडे को तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, जितना मैंने करवाया है, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का संडे को टेस्ट हो सकता है तुम्हारा, मैं ये भी लिख देता हूं, संडे टेस्ट ऑफ 3D। तो सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है वेक्टर भी ले लो, क्योंकि वेक्टर का पिछली बार होना था वो नहीं हो पाया। 3D और वेक्टर जितना मैंने करवा दिया उतना तुम्हारा टेस्ट होगा कमिंग संडे को शाम को 7 से 8 या 8 से 9 जो भी होगा, 8 से 9 भी हो सकता है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देंगे, कोई अभी ऑफलाइन नहीं देगा, और कोई चीटिंग भी नहीं करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये सारे होमवर्क के साथ और टेस्ट के साथ। अगर तुम लोग होमवर्क कर लोगे तो टेस्ट की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। हाँ, लिंक मैं बेटा भी दे दूंगा, अभी एक बच्चे को मैंने बोला है वो पहले लास्ट क्लास की वीडियो मुझे भेज देगा, उसके बाद मैं आपको लिंक दे दूंगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही, बाय।